नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और ज्ञान से भरी दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं, जिसको सुनने के बाद आपके जीवन की तमाम तरह की समस्याओं का दुख दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए चलिए इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक गांव में एक छोटी सी नदी थी। उसके दोनों किनारे के तरफ लोग रहते थे। नदी के पानी से लोग अपना अपना काम चलाते थे और अपना सुखी जीवन बिताते थे। एक बार नदी के पानी को लेकर नदी के किनारे रहने वाले दोनों पक्षों के लोगों में झगड़ा हुआ और वे दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब दोनों पक्षों में आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे को मारने लग गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी और उन्होंने दोनों पक्षों के मुखिया को बुलाया और लड़ाई का कारण पूछा। तभी दोनों मुखिया ने अपना अपना पक्ष रखा और बुद्ध ने दोनों की बातें शांति से सुनी। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? तभी दोनों पक्षों के मुखियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून की नदियां चाहिए? तभी दोनों मुखिया हतप्रभ होकर भगवान बुद्ध की ओर देखकर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, अगर तुम खून बहाओगे तो तुम्हें खून ही मिलेगा, पानी नहीं। और कुछ देर रुकर गौतम बुद्ध आगे बोले, हिंसा सिर्फ हिंसा को ही बढ़ाती है और बैर सिर्फ और सिर्फ बैर को ही बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो, वह कभी किसी से लड़ती नहीं और वह प्यार से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के इन शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों के तनाव का समाधान आसानी से हो गया। दोनों पक्ष अब मिल बात कर नदी के पानी का उपयोग करने लगे। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले और एक नगर से दूसरे नगर जाने के रास्ते में एक वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बुद्ध कुछ देर चलने के बाद बुद्ध एक जगह रुक गए। उनके पीछे चल रहे शिष्यों समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुक गए, मगर शिष्यों के लिए वहां खड़ा रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां एक शव पड़ा हुआ था। उस शव की दुर्गंध वहां के वातावरण में फैल रही थी। तभी शिष्यों ने वस्त्रों से अपनी नाक बंद कर ली, पर बुद्ध शव की ओर ही देखते रह गए। एक शिष्य ने साहस कर गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, यहाँ से जल्दी चलना ही उचित होगा और यहाँ जो शव पड़ा है उससे बहुत ही दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराते हुए सभी शिष्यों से बोले, बताए, इन सब में सौंदर्य दिखाई देता है। तभी शिष्य बोले, भगवंत, ये कैसा प्रश्न है? पर हाँ, शव में जीवन था, तब तक सौंदर्य था और मृत्यु के बाद वही सौंदर्य समाप्त हो गया। तभी बुद्ध ने शव की ओर इशारा करते हुए कहा, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा तब इसके दंत बहुत ही सुंदर रहे होंगे। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। तभी बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्य ने शव की ओर देखा और पाया कि बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। शिक्षा, सौंदर्य निर्जीव वस्तु में भी नजर आ सकता है, लेकिन इसके लिए दृष्टि गौतम बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, लेकिन हम फूल ही चुनते हैं, कांटे नहीं। और ठीक इसी तरह किसी में भी उसकी 100 बुराइयों में भी अच्छाई देखनी चाहिए।